हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल XY ग्रुप डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपकी फिजिक्स की क्लास ले रहा था। तो कल का आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आपको बताया था विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसकी तीव्रता के बारे में। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन बताऊंगा आपको। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके ऊपर कि ये वे काल्पनिक वक्र हैं जो किसी परीक्षण आवेश की स्वतंत्रता गति को दर्शाती हैं। जो कोई परीक्षण आवेश आपका पॉजिटिव आवेश होता है, आपका परीक्षण आवेश कैसा होता है, आपका जो परीक्षण आवेश होता है आपका वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो उसकी जो गति होगी उसको दर्शाती हैं कौन, आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाती हैं। जो परीक्षण आवेश पर आपके प्लस क्यू आवेश पर जो भी बल लगेगा उसको दर्शाती हैं आपकी कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो उसके बारे में आपके विद्युत बल रेखाएं कुछ गुण हैं, तो उन गुणों के बारे में बताएंगे। तो आपका देखो पहला गुण कौन सा है विद्युत बल रेखाओं में, विद्युत बल रेखाएं सदैव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गति करती हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, विद्युत बल रेखाएं होंगी, वो हमेशा कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गति करेंगी। वो निकलेंगी पॉजिटिव से और खत्म कहां पे होंगी, नेगेटिव की ओर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका पहला गुण हो गया। दूसरा आपका गुण क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, वो हमेशा, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, जो आपकी विद्युत बल रेखाएं होंगी, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, इस पॉइंट आना है। ठीक है, अभी देखो ये पहला वाला पॉइंट था आपका, जो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती हैं तब। तो इसके कुछ डायग्राम है आपके। तो देखो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इससे तो आपको निकलती हुई दिखेंगी, इससे क्या होंगी, वो निकलती हुई दिखेंगी आपको। ठीक है, और इसकी तरफ आती हुई दिखेंगी। ठीक है, इसकी तरफ आती हुई दिखेंगी या इसमें अंदर जाती हुई दिखेंगी। तो प्लस से निकल कर कहाँ आती हैं, वो नेगेटिव में जाती हैं। तो इसका एक साथ में एक डायग्राम क्या होगा इसका, देखो इधर प्लस इधर माइनस। तो प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, इधर से निकलेंगी वो और इधर क्या करेंगी, वो आएंगी। ठीक है, तो प्लस से माइनस ऐसे। ठीक है, प्लस से माइनस इधर से निकलेंगी और इधर की तरफ क्या होंगी, वो जाएंगी। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ। तो हमेशा इनकी जो लाइन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ, तो आपका अगला इसमें गुण है, तीसरा गुण है आपका, ये स्वयं में काल्पनिक होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वे स्वयं में कैसे होंगी, काल्पनिक होंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी। लेकिन इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक होता है। इन लाइंस के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनेगा आपका वो कैसा होगा, आपका वास्तविक होगा। ठीक है, कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। कौन सा, विद्युत क्षेत्र जो बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं का अधिक होना। मान लो किसी बिंदु पर आपकी ऐसे प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू है, इन पर आपकी कैसी हैं, बहुत ज्यादा विद्युत बल रेखाएं हैं। प्लस क्यू पर बहुत ज्यादा कैसी हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो वहां पर कैसा होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र, बहुत ही मजबूत विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं का अधिक होना स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, बहुत ही अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है उस जगह। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगर आप पॉइंट है रेखीय आवेश से, आपका कोई आवेश रेखीय है, सीधी दिशा में है, तो उससे आपकी कैसी बनेंगी, बेलनाकार बल रेखाएं बनती हैं, बेलन के आकार की बल रेखाएं बनेंगी। और जब वह आपका समतल आवेशित है, कोई सीट दे रखी है आपको समतल, उस पर से कैसी बनती है, वो पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी जो भी आपकी बल रेखाएं होंगी। अगर आपका रेखीय बिल्कुल सीधा है ऐसे या ऐसे सीधा है, तो इससे कैसे बनेंगी, आपकी बेलनाकार बनेंगी। और आपकी समतल कोई सीट है उसके लंबवत निकलेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो इसको ध्यान, बेलनाकार बनती है किससे, रेखीय आवेश से। और समतल जो सीट होती है आपकी उसे कैसे बनती है, वो
पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं आपकी बल रेखाएं, ठीक है। ये आपके बल रेखा गुण हो गए 5 गुण, ठीक है, नोट कर लो इनको। हाँ तो गाइस देखो, अब आपका अगला टॉपिक है यहाँ पे, एक समान विद्युत क्षेत्र में डाइपोल पर लगने वाला विद्युत बल आघूर्ण, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कैसा आपका एक समान है, डाइपोल पर लगने वाला विद्युत बल आघूर्ण निकालना है हमको, ठीक है। तो डाइपोल मैंने आपको कल क्लास में, डाइपोल क्या होता है, दो होते हैं आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेम आवेश होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं एक दूसरे से, एक प्लस का एक माइनस का, उनके बीच में क्या होती है, दूरी होती है 2l होती है, ये होता है आपका डाइपोल, ठीक है। तो आगे डाइपोल के कारण क्या होगा, आपका विद्युत बल आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है आपको, ये वाला प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान क्षेत्र ई आपका, इस पे बल लग रहा है F बराबर क्यू ई, तो Q आवेश है और E क्या है आपका विद्युत क्षेत्र है। तो प्लस Q से लग रहा है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस Q से लग रहा है आपका विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखो प्लस Q आवेश से प्लस Q आवेश पर बल F बराबर क्यू ई, E की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश पर बल F बराबर क्यू ई, E के विपरीत दिशा में। तो डायपोल पर कुल बल कितना हो जाएगा, जब देखो E पर लग रहा है, प्लस Q पर लग रहा है इधर की तरफ, माइनस Q पर लग रहा है, तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका क्यू ई माइनस क्यू ई। तो F इक्वल क्या होगा आपका 0, जो बल हो गया आपका कैसा हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इधर से Q इधर लग रहा है और Q कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, तो दोनों बल कैसे हो गया आपस में विपरीत हो गए। तो विपरीत मींस एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा वो F इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। तो जो नेट बल है आपका ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो डायपोल कैसे गति करेगा, डायपोल करेगा आपका लीनियर मोशन करेगा आपका, जो आपका डायपोल है वो कैसा गति करेगा, लीनियर मोशन करेगा आपका डायपोल, लीनियर रेखीय गति करेगा, ठीक है, F के 0 होने के कारण, ठीक है। तो देखो यहाँ जो दोनों बल हैं वो अलग अलग बिंदुओं पर हैं, एक माइनस क्यू पे, एक कैसा है, एक प्लस क्यू पे, ठीक है। तो दोनों बलों का अलग अलग बलागुण होगा, ठीक है। तो दोनों बल हैं आपके वो अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, तो उनका अलग अलग बलागुण होगा। तो टाव बराबर बल इंटू टाव बराबर बल इंटू बलों की लंबवत दूरी, तो बल इंटू बलों की लंबवत दूरी, ठीक है। तो टाव इक्वल टू बल आपका F हो गया इंटू लंबवत दूरी में आपका आता है साइन थीटा, जब भी आप लंबवत दूरी निकालोगे तो क्या आएगी आपकी साइन थीटा आएगी। तो ये तो आपका 2l हो गया, 2l और साइन थीटा, तो टाव इक्वल टू 2fl साइन थीटा, ठीक है। और आपका देखो F क्या है यहाँ पे, F इक्वल टू क्या है आपका QE, तो 2QE L साइन थीटा, तो यहां से टाव इक्वल टू 2QL, यहाँ पे E साइन थीटा। तो आपका जो टाव होगा वो क्या आ जाएगा, 2QL क्या होता है आपका, जो मैंने आपको कल कहा था 2QL, P इक्वल टू 2QL, P होता है आपका डायपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका P, तो टाव इक्वल टू PE साइन थीटा। जो आपका विद्युत बल आघूर्ण आ गया, विद्युत बल आघूर्ण होता है आपका टाव, इसको बोलते हैं टाव, वो कितना आ गया, टाव इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है आपका, साइन थीटा पर निर्भर कर रहा है, थीटा की वैल्यूओं पर टाव का मान कैसा होगा वो बताएंगे आपको आगे, यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है। टाव इक्वल टू PE साइन थीटा। अभी देखो टाव इक्वल टू PE साइन थीटा है, आपने पढ़ा होगा P क्रॉस E, साइन थीटा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर यहाँ कॉस थीटा होती तो वो क्या होती, P डॉट E लिखते हैं उसको, अगर कॉस थीटा होती तो क्या कहते P डॉट E, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा है, तो P क्रॉस E लगाएंगे वेक्टर फॉर्म में, आपका टाव इक्वल टू P क्रॉस E। और यह कैसी राशि है, यह
सदिश राशि है। टाउ वहां पे कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अभी नोट करो यहां तक। अभी आपका टाउ आ गया पी साइन थीटा। ठीक है, अभी आगे देखो, इसमें कुछ कंडीशन बनेंगे आपकी, दो कंडीशन होंगी आपकी। टाउ बराबर पी साइन थीटा की दो कंडीशन है आपकी। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? देखो, कंडीशन फर्स्ट है आपका, जब थीटा इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। थीटा जीरो कब होगा? जब आपका डायपोल और विद्युत क्षेत्र कैसा होंगे? एक ही दिशा में होंगे। जब थीटा क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा में टाउ बराबर पी ई साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी? साइन जीरो की होती है आपकी जीरो। तो टाउ क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया। तो ये मिनिमम हो गया आपका। थीटा इक्वल टू जीरो पर टाउ कैसा होगा आपका? जीरो होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और कंडीशन सेकंड क्या होगी आपकी? कंडीशन सेकंड होगी आपकी, जब थीटा इक्वल टू 90। थीटा 90 मतलब डायपोल ऐसे हो आपका और विद्युत क्षेत्र ऐसे हो। विद्युत क्षेत्र है, डायपोल है, तो थीटा कितना 90 हो गया। ठीक है, लंबवत विद्युत क्षेत्र के लंबवत जब आपका डायपोल होता है तो थीटा इक्वल जीरो हो गया। टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90। साइन 90 हो गया आपकी एक, तो टाउ क्या हो गया? पी ई हो गया आपका टाउ। तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपकी टाउ की। तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पर और मिनिमम होती है आपकी 0 पर। जब थीटा 90 हो तो मैक्सिमम होगा, थीटा 0 हो तो आपका टाउ भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन होगी बल आघूर्ण की दो कंडीशन। ठीक है, आपका ये टॉपिक बल आघूर्ण का आज यहाँ पे खत्म होता है। आपको मैंने दो टॉपिक कराए आपके, विद्युत बल रेखाएं और बल आघूर्ण। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत से कमेंट करें। जो भी आपके डाउट हैं कमेंट में पूछें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत से। ठीक है, बाय।